रेडी स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के घने जंगल में छिपे आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान के बलिदान और 8 जवानों के घायल होने से फिर से यह रेखांकित हो रहा है कि इस राज्य में आतंकवाद की कमर तोड़ना अभी शेष है। निसंदेह ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों की गतिविधियों में कुछ कमी आती अवश्य दिखी है, लेकिन तथ्य यह है कि वे पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसी के चलते सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़ होती रहती है। कश्मीर में आतंकवाद की कमर पूरी तरह न टूट पाने का बड़ा कारण पाकिस्तान है, जो न केवल आतंकियों की घुसपैठ कराता है बल्कि मजहब की आड़ लेकर कश्मीरी युवाओं की बंदूक उठाने के लिए उकसाता है। समस्या यह है कि कश्मीर में अब भी आतंक के समर्थक मौजूद हैं। वे पाकिस्तान का काम आसान करते हैं और आतंकियों को सहयोगी एवं संरक्षण देते हैं। वह स्वाभाविक ही है कि किश्तवाड़ के जंगलों में छिपे आतंकियों को स्थानीय तत्वों से मदद मिल रही होगी। हालांकि आतंकियों के ऐसे समर्थकों के खिलाफ रह रहकर कार्रवाई होती रहती है, लेकिन उन पर और शिकंजा कसने की ज़रूरत है। यह काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और इसमें सफलता तब मिलेगी जब आतंकियों के खुले छिपे समर्थकों की निगरानी और गहनता से की जाएगी। इस काम में खुफिया एजेंसियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इसे लेकर सतर्क हो गया है कि जम्मू कश्मीर की आतंकी गतिविधियों के पीछे उसका हाथ न दिखे। इसके लिए वह कश्मीरी युवाओं की आतंकी बनाकर उन्हें आगे करने की रणनीति पर जोर दे रहा है। इस क्रम में वह अपने इलाकों में आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। कुछ ही दिनों पहले भारतीय सेना प्रमुख ने यह बताया था कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकियों के 8 ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। इनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चल रहे हैं और 6 नियंत्रण रेखा के पास। उनके अनुसार इन कैंपों में 100-150 आतंकी प्रशिक्षण पा रहे होंगे। उचित यह होगा कि भारत इन आतंकी अड्डों के पते ठिकाने उजागर कर पाकिस्तान को आगाह करे कि उसकी भारत विरोधी हरकतें उससे छिपी नहीं। भारत को पाकिस्तान से इसलिए सतर्क रहना होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना से बुरी तरह मात खाए पाकिस्तानी सेना प्रमुख
भारत से बदला लेने की ताक में होंगे।